कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रामू नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। रामू का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उसका घर कच्चा था और हर रोज की रोटी जुटाने के लिए उसकी मां मजदूरी करती थी। रामू के पास स्कूल की किताबें तक खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रामू को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। वह मिट्टी की दीवारों पर कोयले से चित्र बनाता और अपनी मां से कहता, एक दिन मैं इतना बड़ा कलाकार बनूंगा कि लोग मेरी तस्वीरें खरीदने के लिए लाइन में खड़े होंगे। मां मुस्कुराकर कहती, सपने देखो, लेकिन मेहनत मत छोड़ो। स्कूल खत्म होने के बाद रामू को अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए शहर जाना पड़ा, लेकिन शहर में कोई उसे पेंटिंग करने का मौका नहीं दे रहा था। उसने एक होटल में बर्तन साफ करने का काम शुरू किया और अपने खाली समय में दीवारों पर पेंटिंग बनाता। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन ने रामू को होटल की दीवार पर पेंटिंग करते हुए देखा। उन्होंने उसकी कला की तारीफ की और उससे कहा, तुम्हारी पेंटिंग में कुछ खास है। मुझे लगता है तुम बड़े बन सकते हो। रामू ने अपने पहले काम से थोड़ा पैसा बचाकर छोटे रंग और कागज खरीदे। वह दिन में काम करता और रात में पेंटिंग करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी पेंटिंग्स बेचने की कोशिश की, लेकिन शुरू में उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। एक दिन उसने सोचा, अगर मुझे लोग नहीं पहचानते तो मैं अपनी पेंटिंग को सड़क पर प्रदर्शित करूंगा। उसने एक सड़क किनारे गैलरी लगाई। वहां से एक विदेशी टूरिस्ट ने उसकी पेंटिंग खरीदी और उसकी पेंटिंग्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी। रामू की पेंटिंग्स की चर्चा अब बड़े कलाकारों के बीच होने लगी। उसे बड़े बड़े आयोजनों में बुलाया जाने लगा। उसकी एक एक पेंटिंग लाखों में बिकने लगी। रामू ने अपनी सफलता के बाद अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पेंटिंग सिखाई जाती है। रामू कहता है, सपने देखने का हक हर किसी को है। अगर आप अपनी मेहनत और लगन के साथ सपनों का पीछा करेंगे तो एक दिन आसमान भी आपके कदमों में होगा। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती, जब तक आप अपने सपनों को सच करने की जिद में लगे रहते हैं। मेहनत और विश्वास से सब कुछ संभव है।